सुनो, कहते हैं ना कि विवाह विवाह कैसे करना चाहिए। लोग ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में। यदि कहीं और विवाह किया, जैसे आजकल लिव इन चल रहा है, तो लिव इन से क्या दुष्परिणाम निकलेंगे वो आपको मैं कंस की कथा सुनाऊं तो आप समझ पाओगे। चलो मैं आपको सुनाता हूं कंस की कथा, सुनो। घटना है मथुरा की। मथुरा में एक राजा थे, उनका नाम था उग्रसेन। क्या नाम था? उग्रसेन की पत्नी थी पद्मावती। क्या नाम था? उग्रसेन की पत्नी पद्मावती, और पद्मावती बहुत सुंदर थी। अब उग्रसेन का हुआ विवाह, पद्मावती आई, तो पद्मावती में वो इतने आसक्त हो गए उग्रसेन कि पत्नी के सिवा कोई अच्छा ना लगे। और ये ठीक भी है पति के लिए कि पत्नी के सिवा को कोई अच्छा ना लगे। एक दिन क्या हुआ कि पद्मावती के पिता ने संदेशा पहुंचाया कि बेटी कुछ दिनों के लिए आप मायके आ जाओ, तुम्हारी मां तुमसे मिलना चाहती है। तो पद्मावती ने पत्र अपने पति को दिखाया कि मेरे पिता ने मुझे बुलाया है, आप आज्ञा दें तो मैं मायके चली जाऊं 15 दिन 1 महीने के लिए। तो उग्रसेन बोले कि देखो मेरा मन नहीं है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, तुम्हें छोड़ने का भी जी नहीं कर रहा है, और तुम अभी मेरा और तुम्हारा अभी नया नया विवाह है, इसलिए तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। पर पद्मावती ने जिद की कि नहीं, मेरे पिता ने मुझे बुलाया है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो पत्नी की प्रसन्नता के लिए उग्रसेन ने कहा कि आप जाओ, और उग्रसेन ने विदा कर दिया। अब वो पिता के घर गई, और जब पिता के घर गई तो वहां पर एक दिन क्या हुआ कि वो अपनी सखियों को लेके एक बगीचे में गई, और वहां पर एक सुंदर सा सरोवर था, तो वो नहाने लग गई। और जब वो नहा रही थी अपनी सखियों के साथ, वहां महिलाएं ही थी, वहां कोई पुरुष नहीं था। उसी समय एक गोभिल नाम का वहां से राक्षस गुजरा आकाश मार्ग से। क्या नाम था? गोभिल। क्या नाम था? गोभिल नाम का राक्षस गुजरा। उस राक्षस ने देखा पद्मावती को बहुत सुंदर है, भाई कौन है ये। उसको लगा कि ये मुझे कैसे मिले। देखो राक्षस की नीयत डोल गई पद्मावती पर। अब पद्मावती पर नीयत तो डोल गई, पर वो कर क्या सकता है, ऐसे थोड़ी जबरदस्ती जा सकता है। जबरदस्ती जाएगा तो वो पत्नी बड़ी पतिव्रता है, श्राप देके नष्ट कर देगी। तो गोभिल ने दिमाग लगाया क्या करूं। तो गोभिल ने, देखो राक्षस था पर इतना तपस्वी था, वो जान गया कि किसकी पत्नी है, लगाया जान गया कि ये महाराज उग्रसेन की पत्नी है। तो सोचा एक काम करूं, मैं उग्रसेन का रूप बना लूं। तो गोभिल ने क्या किया, उग्रसेन का रूप बना लिया, और रूप बना के एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और उसने सुंदर सा संगीत छेड़ा, आवाज लगाई अपनी पत्नी को, सुनती हो। तो सखी आई, अरे महाराज आपकी जय हो, आप यहाँ कैसे? बोले मैं अपनी पत्नी के लिए आया हूं। पद्मावती आई और पद्मावती को पकड़कर, अब पद्मावती को लगा आप स्वामी यहाँ कैसे। अच्छा पद्मावती नहीं समझ पाई कि ये राक्षस है, उन्हें लगा पति है, पर वो बोली कि आप कैसे आ गए। बोले तुम्हारे बिना रह ना पाया मैं, पर चला आया। तो उनके पति बोल भी रहे थे कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा। तो पद्मावती को लगा शायद ये रह नहीं पाए इसलिए आ गए। तो उस राक्षस ने पद्मावती का पकड़ा हाथ और ले गया जंगल, और वहां उसने पद्मावती के साथ रमण किया, उसके साथ संबंध बनाए। फिर क्या हुआ, पद्मावती को डाउट हुआ कि मेरे पति के शरीर में कुछ निशान थे, पर इसके शरीर में नहीं है, गुप्तांगों में वो निशान नहीं है। तो वो पहचान गई कि ये तो मेरा पति नहीं है। पद्मावती ने कहा मूर्ख तू कौन है, सच्ची सच्ची बता, तू कौन है जो मेरा पति बन के आया है। तब वो अपने राक्षस रूप में आ गया। बोले मैं गोभिल नाम का राक्षस हूं। बोले तुम अच्छी लगी तो मैंने तुम्हारे साथ समय बिता लिया। पद्मावती बोली मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। गोभिल बोला काय का श्राप दोगी, तुम पतिव्रता थोड़ी हो। बोले मैं पतिव्रता हूं, पति के सिवा किसी का स्मरण नहीं करती। हाँ बड़ी पतिव्रता हो तो मेरे साथ क्या कर रही थी। बोले तुम पतिव्रता थी तो तुम्हारे पति रोक रहे थे कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। पतिव्रता नारी कभी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, तुम पति की आज्ञा उल्लंघन करके आई हो, इसलिए तुम मुझे श्राप नहीं दे सकती हो, तुम मुझे श्राप देने की अधिकारिणी। सोचिए वो गोभिल जान गया ना सब पूरी कहानी। तो वो अब क्या हुआ, वो तो चला गया। अब ये हो गई गर्भवती, पद्मावती क्या हो गई, गर्भवती। अब ये गई और अपने पिता से सारी बात बताई। पिता को तो बताया, पर पिता ने बोला कि बेटी ये बात तू अपने पति को मत बताना। तो तुरंत पिता ने भिजवा दिया। पद्मावती आ गई और उग्रसेन के साथ रहने लगी। उग्रसेन को कुछ बताया नहीं, और उनका जो बेटा हुआ वो बेटा ही कंस कहलाया, क्योंकि वो एक राक्षस का। अब ये आपको यहां मैं क्यों बोल रहा हूं, इस बात को आप लिव इन के तरीके से समझो। जो स्त्री अपने पति के साथ है, पत्नी के साथ है, उनकी संतान तो पवित्र होगी। क्या होगी, पवित्र होगी। पर जहां आप पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा एंट्री कर जाए तो वहां संतान कभी सात्विक नहीं हो सकती। आप 4 के साथ यदि रह चुकी हैं या रह चुका है लड़का,
जो पुरुष 4 महिलाओं के संग रह चुका या जो स्त्री 4 पुरुषों के संग रह चुकी, उनकी संतान समाज के हित में नहीं हो सकती। जैसे कंस का काम राष्ट्र के हित में नहीं था, वो राष्ट्र विरोधी कार्य करता था, इसलिए ना उसे मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो ये वो कंस है जो अपनी बहन को भी मारना चाहता है। कंस की चचेरी बहन देवक राजा की बेटी का नाम देवकी है, और देवकी को जब पता चला कंस को कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है, ये जो कथा मैंने सुनाई ना, ये पद्म पुराण में लिखी है, भूमि खंड में। तो इस तरह से कंस अपनी बहन को पकड़ता है बाल, बोले मार दूंगा। अब बताइए, कोई भाई अपनी बहन का मर्डर कर सकता है? उत्तर दो, कोई भाई अपनी बहन को मार सकता है? सच्चे माता पिता के संयोग से जो संतान होती है उसका आचार विचार अलग होता है, और जहां माता पिता में कुछ विकृति आ जाए, कुछ मिलावट हो जाए, तो वहां संतान का स्वभाव बदल जाता है। यह सूक्ष्म विचार है, इसे विचार करिएगा। ये सब विचार की बातें हैं, ये सबके बस की बातें नहीं है। जो लिबिन में रह रहे हैं उन लोगों को मेरी बात क्यों अच्छी लगेगी? जो 4 जगह घूम रहे हैं यहां वहां पर स्त्री पर पुरुष के साथ, भला वो मेरी बात को क्यों स्वीकार करेंगे? गलत व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, सही व्यक्ति ही सही बातों को स्वीकार करता है। सही है? इसलिए कंस इस तरह का विधर्मी, इस तरह का प्रकृति वाला क्यों है? क्योंकि कंस के भीतर विकृति गर्भ से ही आ गई, मां का गर्भ ही उसका पवित्र हो गया। इसलिए जब पराया पुरुष आपको स्पर्श कर देता है तो आपका गर्भ अपवित्र। पराया पुरुष जब आपके साथ संबंध बना ले, पराई स्त्री के साथ आप संबंध बना लो, पराये पुरुष के साथ आप संबंध बना लो, तो आपका तेज, आपका गर्भ अपवित्र हो जाता है। और अपवित्र जगह में सिवाय मच्छर मक्खी हो सकते हैं, अपवित्र जगह में देवताओं का वास कभी नहीं हो सकता। अच्छी विचारधारा वहां से प्रकट नहीं हो सकती। सही है? इसलिए कंस ने अपनी बहन को बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया, देवकी वसुदेव दोनों को, और बोला इतना निर्दयी, बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मार दे रहा है। देवकी के पहला बेटा, अब सोचिए कौन सा मामा ऐसा होगा जो बहन के बेटा पैदा हो और मार डाले। हमारे यहां तो भांजों का भी सम्मान बड़ा तरीके से होता है। कहते हैं कि 100 ब्राह्मण भोजन कराने का जो पुण्य है, वही पुण्य एक भांजे को भोजन कराने का है। इस तरह का सम्मान हमारे यहां भांजों को मिलता है। सही है? भांजे समझते हो ना, भानेंज, भांजे, बहन का बेटा। तो भांजे को भोजन कराना, कोई भी हो, ब्राह्मण का भांजा, क्षत्रिय का भांजा, वैश्य का भांजा, सबके भांजे, शूद्र का भांजा, सब अपने अपने भांजों को भोजन कराइए, तो आपको 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का, लगभग 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है, भांजों को भोजन कराने से। भानेज हो, लड़की हो, उसे भी भोजन कराने का पुण्य। इसलिए भांजों का आदर होता है, सम्मान होता है। अब ये कंस कैसा है कि अपने भांजों को पैदा होते ही मार रहा है। पहला मार दिया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को मारे डाल रहा, 6 बच्चे मार दिए। तब भगवान की कृपा से 7वें गर्भ में, माता देवकी के गर्भ में बलराम जी आ गए, लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए। तब भगवान ने क्या किया? देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। देखिए, ये मेडिकल साइंस है, पकड़िए इस बात को। आज मेडिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं आप लोग? क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट। एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी है हमारे दुनिया में, हाँ या ना? जो टेक्नोलॉजी आज आई, आज मतलब 20 साल पहले आई, 40 साल पहले आई, आप चलो और मोटा मोटा जोड़ो, 50 साल पहले आई होगी। आई नहीं है 50 साल पहले, है नहीं, पर मान लो 5,500 साल पहले भगवान ने देवकी मां का गर्भ, देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी मां के गर्भ में ट्रांसफर किया, और रोहिणी मां बन गई, वही बलराम जी कहलाए। तो जो आज विज्ञान कर रहा है वो हमारे यहां शास्त्रों में पहले से उल्लेख है, तो कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया आप नहीं दिखा रहे हो। ये सब सनातनी, काश सनातनी शास्त्र पढ़ते तो आप समझ पाते कि हमारी टेक्नोलॉजी कितने आगे थी और हम कितने आगे का सोच सकते थे, पर हमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा तो हम पिछड़ते चले गए, दूसरे लोग हमारे यहां से ले गए। अब जैसे कल हमारे भैया जी ने बताया कि इन्होंने एक नई चीज रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद वो चीज विदेशी लोगों ने ले ली, अपना मोहर लगवा ली, सील ठप्पा लगवा ली। अब वो चीज है भारत की, इनकी बनाई है वो टेक्नोलॉजी, वो चीज, पर अब नाम उनका चढ़ गया, वो जानेंगे इस नाम से। तो बहुत सारी चीजें भारत की हैं। अब आपको जैसे जानकारी के लिए बता दूं कि विमान का आविष्कार सबसे पहले हम लोगों को पढ़ाया गया कि राइट ब्रदर्स ने किया। 1903 में विमान का सफल परीक्षण हुआ, ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य की बात होगी आपके लिए कि 1903 राइट ब्रदर्स के विमान बनाने से पहले 1885 और 90 के दशक में दलपदे जी ने एक विमान बना के उड़ाया था। भारत के वैज्ञानिक ने विमान बना दिया था, पर चूंकि देश गुलाम था तो भारत की टेक्नोलॉजी ले गए वो, और राइट ब्रदर्स को दे दिया अंग्रेजों ने, और राइट ब्रदर्स के नाम पे वो खिताब है आज वो कि राइट ब्रदर्स ने बनाया है हमारी टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ देखो ना, पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है। रावण सीता मैया को चुराया, काहे से चुराया? बोलो, पुष्पक विमान था। तो हमारे यहाँ विमानों का उल्लेख था। यदि हमारे पास उल्लेख है, इसका मतलब उसको बनाने का पूरा फॉर्मूला भी रहा होगा। पर वो फॉर्मूला क्या हुआ?
लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हो गया? हमारे देश में आक्रांता आए, मुगल आए और इन्होंने 700 साल तक भारत में गुलामी, भारत के लोगों को गुलामी सहनी पड़ी। इतनी लंबे टाइम पर यदि आप गुलाम रहेंगे तो आपका तो सब खत्म कर दिया जाएगा ना साहब। आपकी संस्कृति, आपकी विरासत, आपकी चीजों को। नालंदा में आग लगा दी, कितना पुस्तकों का संग्रह था, कितना ज्ञान था, सब नष्ट कर दिया। ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी ही थी, चोरी हो गई तो हम क्या करें? इसलिए कहता हूं अपने भारतीय संस्कृति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज भी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति सबसे उत्तम है। भगवान जेल में प्रकट हुए, जेल से चले, वसुदेव जी लेकर गए और यहां वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई। आपके पांव में भी बेड़ियां वगैरह पड़ी हैं कि नहीं? नहीं? आप लोग भी तो कहते हो हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से। आप में से कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, परिवार से? जो बंधे हैं वो बताएं कौन कौन बंधा है परिवार से, जिम्मेदारियों से? कौन कौन बंधा है? हाथ उठाओ, पूरा उठाओ ना, ऐसे गाया ऐसे। आप बंधे हो किससे? जिम्मेदारियों। आप काहे से? परिवार। आप जिम्मेदारी। आप भैया, आप भैया परिवार से बंधे हो तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? मैया आप बंधी हो मेरी माँ, किससे? परिवार से। ओ लाल मैया, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। बैठो मेरी माँ। मैया आप बंधी हो कि नहीं? आप पीछे वाले। हाँ, किससे? दादाजी जा रहे हो भोजन? अच्छा, तो जाते जाते ये तो बता जा, तुम बंधे हो किसके लिए? आप बंधे हो बाजी? किससे? पड़ोसन से? पीछे वाली मैया आप बंधी हो मेरी माँ? गुलाबी मैया? नहीं। सुनो, आप लोग कह रहे हैं हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से। अब आप कैसे बंधे हो इसे भी जान लो। बंधे आप हो, पर आओ हम आपको जनाते हैं। सुनो, देखो आप लोग कैसे बंधे हो। आओ एक कहानी सुनते हैं, आप अभी समझ लोगे कि आप कैसे बंधे हो। एक गधा था, समझ गए इतने जल्दी? पूरा सुनो। मैया, एक गधा था, धोबी उसे रोज उसके ऊपर कपड़ा रखता और राजा के कपड़ा, धोबी घाट एक तालाब था, वहां ले जाके धोबी कपड़ा धुलता। गधे का काम था पहले कपड़ों का सामान ढोने का। तो एक धोबी था, वो गधे को ले गया धोबी घाट, कपड़े उतारा, घाट पे रखा। पर आज धोबी भाई साहब ने देखा कि वो गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। रोज तो रस्सी लाते थे कि गधे को बांध देंगे, फिर हम अपना कपड़ा धुलते रहेंगे, धुल के पीठ पे रखेंगे, चलेगा। आज गधे को बांधने की क्या भूल गए? रस्सी। अब धोबी बड़ा परेशान, वापस घर जाऊं तो बड़ा टाइम लगे, समय से कपड़े देने, क्या करूं क्या करूं। एक संत जी गुजरे, महाराज कोई रस्सी पड़ी हो तो दे दो, हम रस्सी भूल गए आज। संत जी बोले गधे को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं। फिर बोले दिमाग, कैसे बांधूं? बोले तुम गधे को रोज कहां बांधते थे? बोले नीम के नीचे। तो बोले नीम के नीचे ले जाओ, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दो, जैसे रोज सच्ची मुच्ची का बांधते थे आज झूठ मूठ का बांधो, क्योंकि रस्सी भूल गए। ये बात आपको पता है, गधे को थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए। गधे को खड़ा किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से लपेट दिया, जैसे रोज सच्ची मुच्ची का लपेटता था। अब धोबी बांध दिया, गधा भी सोचा कि मैं बंध गया, और गधा वहीं खड़ा हुआ, वहीं बैठे वहीं खड़ा हो। पूरे कपड़े धुल लिए धोबी ने, कपड़े धुल के लाया, धोबी के कपड़े धुल गए, गधे के पीठ पे रखा, एक डंडा मारा, चल। अब गधा आगे ही ना चले। गधा आगे क्यों नहीं चले? क्योंकि गधे ने सोच रखा है कि मैं बंधा हूं। रोज आके पहले खोलता था और फिर मारता था डंडा। गधे को लगा कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा है, खोला नहीं और मार रहा डंडे। संत जी से पूछा, महाराज आपने बोला गधे को बांधो, वो तो चल ही नहीं रहा है। संत जी बोले तूने उसे खोला क्या? धोबी ने बोला बांधा ही नहीं था, खोलूं क्या? बोले बांधने का नाटक तो किया, झूठ मूठ का उसके गले से हाथ डाल के, जैसे सच्ची रोज खोलता, आज झूठ मूठ का जब खोला तो गधे को लगा मैं खुल गया और गधा चल पड़ा। अब आपके लिए सवाल खड़ा हुआ, बताइए क्या 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 गधा बंधा हुआ था? उत्तर, मैया ओ मेरी माँ, क्या गधा बंधा हुआ था? जोर से, नहीं गधा नहीं बंधा, लेकिन उस गधे ने अपने को बंधा हुआ मान लिया। हाँ या ना? उसी तरह आप में से कोई भी किसी से नहीं बंधा, पर सारी जिंदगी आप लोग भी उस गधे की तरह मान लेते हो मैं बंधा हूं। परिवार से,
व्यापार से, जिम्मेदारियों से कोई नहीं बंधा। आज मेरा बुलावा आएगा तो आज मुझे जस का तस जाना पड़ेगा। कहां बंधा हूं मैं, किससे बंधा? आज के आज यदि बुलावा आ गया तो खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते, सोते सोते, एक सेकंड का टाइम ना मिलेगा आपको कि खड़े हो तो जरा बैठ जाओ। बोलो मेरी माँ, सच बताओ, आप बंधी हो भैया? आप बंधे हो भैया? नहीं बंधे। बंधा कोई नहीं है, लेकिन आपने अपने को क्या मान रखा है? उस गधे की तरह। इसलिए कहता हूं, क्यों बंधना है? हम संसार में बंधन पाने बंधने आए ही नहीं, हम तो यहां आए ही मुक्ति पाने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो जब मुक्त होने आए हैं तो मुक्ति की बात करें, बंधने की बात क्यों करें? बंधे अज्ञानी लोग बंधे हैं। वैसे आपने ठीक बोला कि आप बंधे हैं, आपने इसलिए बोला क्योंकि आप बंधे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बंधन में ना रहें, आप मुक्त हो। मुक्त हो, कथा मुक्त करती है बंधन से मुक्ति की ओर। यही तो ज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो बंधन है, और ज्ञान है तो मुक्ति है। अज्ञान है तो अंधकार है। बोलो हाँ। पर ज्ञान है तो अंधकार में भी प्रकाश हो सकता है। बोलो हाँ। जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ, जब माचिस नहीं बनी, तब क्या आग नहीं थी? बोलो, कैसे थी आग? कहां से निकलती थी? बोलो। जब माचिस नहीं थी तो भी आग थी, लेकिन तब आग को प्रकट करने का ज्ञान सबके पास नहीं था। जिसके पास था वो अंधकार को भी प्रकाशमय बना लेता था। लकड़ी जला के, पहले क्या जलती थी? मशालें। पहले लाइट तो होती नहीं थी, तो रात को प्रकाश किससे होता था? बोलो, मशाल जलती थी। तो जहां ज्ञान है ना वहां प्रकाश है, और जहां अज्ञान है वहां अंधकार है। जहां ज्ञान है वहां मुक्ति है, और जहां अज्ञान है वही बंधन है। इसलिए असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, और बंधन से, ये यात्रा क्या है? बंधन से मुक्ति की यात्रा। अभी आप कौन सी यात्रा में सवार हो? ये बंधन से मुक्ति। आप बंधे थे, कथा सुनी कि नहीं, हम तो झूठे ही गधे की तरह बंधे हैं। ज्ञान हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाओगे। यही मुक्ति है। जो व्यक्ति विचारों से मुक्त हो गया, ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया, बाद की मुक्ति तो उसे मिल ही जाएगी। कोई बड़ी कहानी, बड़ी बात थोड़ी। तो अब बताइए, आप बंधे हो कि मुक्त हो? मैया क्या बोलती तू? बंधी हो मेरी माँ कि मुक्त हो? आप चश्मा वाली मैया हैं, मुक्त हो गई? लो, भागवत सुनोगे तुरंत मुक्ति मिलेगी। देखो, पल भर में आप मुक्त हो रहे हैं। सही है? मुक्ति यही है। पहले यहां तो मुक्त हो जाओ, फिर वहां तो मुक्त हो ही जाओगे। जो यहीं मुक्त नहीं हुआ तो वहां क्या मुक्त होगा? इसलिए पहली मुक्ति यहां, फिर मुक्ति वहां। अब आप भगवान से कहो, हे भगवान हमें मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। भगवान बोले मैं तो तैयार हूं, तू तो मुक्त हो। एक नाव थी, सुनो, एक नाव में ना भंगेड़ियों ने भांग पी। भांग जानते हो? 4 लोगों ने भांग पी। बात है मथुरा की। मथुरा के विश्राम घाट में कुछ लोगों ने भांग पी और नाव में बैठे। बोले चलो आज नाव से प्रयागराज चलते हैं, क्योंकि यमुना जी प्रयागराज जा रही हैं। चलो। अब भंगेड़ियों ने चढ़ाई कस के भांग और बैठे नाव में। शाम का टाइम था और पूरी रात नाव चलाई। चल मेरी नाव, चल मेरी नाव, चल मेरी नाव। चली नाव। सवेरा हुआ, नशा कम हुआ, लोगों का शोर सुनाई पड़ा, लोग नहा रहे थे। तो लोगों ने बोला, उन नशेड़ियों ने, ए भैया हम प्रयागराज आ गए ना, ये प्रयागराज है। लोगों ने कहा पागल, ये मथुरा है, ये विश्राम घाट है। अरे बोले हमने पूरी रात नाव चलाई, हम तो विश्राम घाट मथुरा से निकले थे प्रयागराज के लिए। बोले हमारी नाव पहुंची नहीं। अरे पागल, तुम्हारी नाव कैसे पहुंचेगी? तुम्हारी नाव तो वहां खूंटे से बंधी है, खूंटे से। अब बंधी नाव को पूरी रात चलाए। चल मेरी नाव, चल मेरी नाव, चल। अब नाव बंधी है और मेहनत चल रही है, क्योंकि नशे में। किसमें है? नशे में। ऐसे ही लोग, आप लोग भी विषय विकार के नशे में पड़ करके संसार से मुक्ति पाते नहीं, भगवान से मुक्ति मांगने चलते हो। पहले यहां तो खोलो। जो तुम्हारी नाव बंधी है खूंटे से, तुम्हारा मन किसी स्त्री में बंधा है, तुम्हारा मन किसी पुरुष में बंधा है, तुम्हारा मन पैसे में बंधा है, तुम्हारा मन संसार के विषय वासनाओं में बंधा है, ईर्ष्या में, निंदा में, चुगली में बंधा है। इतनी जगह तुम्हारा मन बंधा है। एक जगह नाव बंधी थी तो पहुंच नहीं पाई, तुम्हारा मन तो 17 जगह बंधा है। पहले यहां से तो मन को खोलो, और जब खोलोगे और जब ईश्वर की ओर बढ़ोगे तब ना मोक्ष मिलेगा, तब ना मुक्ति मिलेगी। आपका मन खुलता ही नहीं, सबका फंसा पड़ा। हाँ है, मानो भी मत बंधा हुआ और मुक्ति की राह पर चलो। भगवान पहुंचे, उत्सव चालू हुआ। पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरय स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना
पूतना कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी है जो भगवान कृष्ण को मारना चाहती है। मैया, भगवान को कौन मारना चाहता है? जोर से भैया मोबाइल चला लें तो बात कराना। अच्छा, पूतना, पूतना का काम क्या है? बच्चों को मार मार के खा जाती है। जो बच्चे को खा जाए वो कौन है? पूतना। जो बच्चे को खा जाए, बोलो। तो जो मछली के बच्चे खा जाए वो कौन? जो मुर्गी के बच्चे खा जाए वो कौन? बोलो। हाँ, बच्चे खाती पूतना। और आप लोग भी, कुछ लोग मुर्गी का बच्चा खा गए, बकरी का बच्चा खा गए, तो कौन हो? तो मेरी मां पूतना भगवान के पास आई, जहर लगा के अपने स्तनों में क्या भर के लाई? जहर। जहर भगवान पालने पे खेल रहे थे, मैया आंखों में काजल लगा के, दूध पिला के, और बालों का बाल में तेल लगा, सिर पे तेल लगा के, पांव मालिश करके, और मैया लेटाई, कन्हैया सो गए। और जब जागे तो भगवान खेलने लगे। और जब खेले, पूतना आ गई। पूतना भगवान की तरफ बढ़ती है पूतना। भगवान ने देखा मौसी आ गई, आंखें बंद कर ली। मौसी हम तुझे नहीं देखेंगे। क्यों? काहे नहीं देखोगे? भगवान बोले मौसी तुम्हारे मन में कपट है। तुम्हारा बाहर का स्वरूप तो सुंदर है, बाहरी स्वरूप सुंदर है, पर भीतर कचरा भरा है, कपट। और भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर है और भीतर छल कपट भरा है, ऐसा को हम देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ या ना? भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर है, इसलिए तन को सजाने से बेहतर है अपने मन को सजाया जाए। मन की मैल न धोई कपड़े रंगा तो क्या हुआ, गंगा में जाकर बंदे तन को धोता है। अच्छा एक बात बताओ, गंगा नहाने से आदमी शुद्ध होता है कि नहीं? जोर से। गंगा नहाने से पाप धुलते हैं कि नहीं? पूछ रहे हैं हम। गंगा नहाने से पाप धुलते हैं कि नहीं? जोर से। हाँ हाँ हाँ, धुलते हैं। सुनो, फिर कोई पाप करे और गंगा नहाए, गंगा नहाने से पाप धुलते हैं, ये बात सत्य है। पर कैसे? शर्त है उसकी। आओ मैं आपको वो शर्त बताता हूं। सुनो, गंगा नहाने से पाप धुलते हैं कैसे? सुनो, एक सीसी भरो आप, एक सीसी लो, बोतल, उसमें गंदा पानी भर लो नाले का, ढक्कन लगाओ, और आप जाओ गंगा जी, तो आप वो सीसी भी ले जाओ और गंगा जी में डुबाओ, और 4 दिन तक सीसी गंगा में डुबाओ। और सीसी के अंदर क्या भरा आपने? नाले का पानी। अब बताओ 4 दिन तक वो गंगा में डूबी रही सीसी, क्या बाहर निकालने के बाद उसके भीतर का जल पीने के योग्य होगा? क्यों भाई? गंगा नहाने से तो शुद्ध हो जानी चाहिए ना? नहीं होगा ना? क्यों? क्योंकि सीसी के बाहर से तो गंगा गुजर रही है, पर भीतर जैसा था वैसा ही है। ऐसे आप लोग गंगा जाके तन को तो धोते हो, पर जब तक मन को ना धोगे तब तक गंगा नहाने का कोई अर्थ नहीं है। तन को तो आप अपने घर पे ही धुल लो। तन को क्या है? साफ सफाई करना है तो तन की नहीं, तन की भी जरूरी है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, पर किसकी शुद्धि है? मन की भी। मन को धोया करो मेरी माँ, मन में कपट ना हो, मन में छल ना हो, मन में ईर्ष्या ना हो। सही है? जो मन की मैल न धोई तो गंगा गया तो क्या हुआ? आज लोगों के चेहरे साफ हैं पर मन साफ नहीं है। आज लड़के गोरी लड़की ढूंढते हैं, गोरा लड़का चाहिए, सुंदर चाहिए। सुंदरता चमड़ी की नहीं होती साहब, चमड़ी कभी सुंदर नहीं हो सकती। चमड़ी में सदा गंदगी रहेगी, चमड़ी से खुशबू कभी नहीं निकलती, सदा दुर्गंध निकलती है। चमड़ी शरीर सुगंधी नहीं निकालता, चारों ओर से दुर्गंध है। इसलिए चमड़ी की सुंदरता पर ना मरो, चमड़ी नहीं मन की सुंदरता देखो। मन के सुंदर लोग अच्छे होते हैं, तन के सुंदर लोग धोखा दे देते हैं, पर मन के सुंदर लोग सदा आपके बन के रहते हैं। इसलिए तन के पीछे ना भागो, थोड़ा मन को पढ़ना सीखो, थोड़ा मन को जानना सीखो, थोड़ा विचारों की कदर करना सीखो, थोड़ा विचारों पर स्थायी रहना सीखो, अच्छे सच्चे रास्ते पर चलना सीखो, मन को जरा स्थायी करना सीखो, एक स्थान पर लगाना सीखो। तन को करोगे क्या? तन कितना भी अच्छा हो, एक दिन के बाद तन खराब होता ही होता है। क्यों? ये बात सही है। जवानी का शरीर अलग होता है और बुढ़ापे का शरीर। फिर चमड़ी से प्यार करोगे तो चमड़ी सदा थोड़ी अच्छी रहेगी, सूरत बदलती है। आज लड़का की जो सूरत है, आज लड़की की जो सूरत है, वो 10 साल बाद ना मिलेगी। बोलो हाँ। हर 2 साल में, हर साल आप किसी को 1 साल बाद मिलोगे तो वो बदला हुआ मिलेगा आपको। बोलो हाँ। 1 साल बाद मिलो, बदला हुआ, चाहे लड़की हो लड़का, हर 1 साल में आप ये समझिए बदलाव आ जाता है। हर साल आपका शरीर बदल रहा, हर साल आपका स्वरूप बदल रहा, फेस बदल रहा है।
हाँ, रंग बदल रहा नहीं, इसलिए चमड़ी पे ना मरना। चमड़ी की भूख है संसार को, चमड़ी की भूख जगत को है। जगन्नाथ को आपका मन चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने पूतना के तन को नहीं देखा और पूतना दूध पिलाई, थोड़ा दूध पिया, जहर लाई, जहर पिया, पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम किसी को जल्दी नहीं पकड़ते, और पकड़ लें तो फिर कभी यहां पकड़ सकते हैं भगवान, पर छोड़ नहीं सकते। पूतना को पकड़ा, प्राण पी गए, धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का गोविंदाय नमो नमः। पूतना के शरीर को नंद बाबा ने चिता पे रख के आग लगाई। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं कि मारने आई पूतना को भी मेरे कृष्ण ने तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं कि नहीं? बोलो मेरी माँ, भगवान दयालु हैं? कितने? क्यों? कितने? अच्छा, आपको दया करके क्या दिया भगवान ने? दयालु हैं तो आपको क्या दिया? जो मांगते हो दे देते हैं। फिर तो कभी कहो कि आपको प्रधानमंत्री बनाए। सुनो, भगवान ने आपको क्या दिया? जो मांगते हो दे देते हैं। आप चश्मा वाली मैया, भगवान आपको क्या दिए? आपको क्या दिया भगवान ने? हैं? आपको क्या दिया? भगवान ने आपको क्या दिया? अरे भगवान ने हमें, हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे तो भगवान ने कृपा करके 84 लाख योनियों से निकालकर मनुष्य बनाकर अपने धाम वृंदावन में बुला लिया। ये कितनी बड़ी कृपा है। हम भटक रहे थे संसार में, फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कि यहाँ भगवान ने कृपा की और अपने चरणों में बिठा लिया। उनकी कथा इस वाणी से निकल रही है, उनकी कथा कानों से सुनाई पड़ रही है, उनका स्मरण होता है। इससे बड़ी दौलत क्या है? भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की कि अपने चरणों में स्थान दे दिया।